मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कल राज्यसभा में संजय सिंह ने यह सवाल उठाया, मगर आप जानते हैं संजय सिंह को न सिर्फ झूठा बताया गया, बल्कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनसे भी संजय सिंह को संरक्षण नहीं मिला। उल्टा उन्होंने यह तक कह दिया कि सांसद लोग बगैर तथ्यों के कोई बयान ना दे, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसके परिणाम होंगे। मैं फिर बता दूं, यह जो जानकारी है कि 310 बार रेड मारी गई, जिनमें से सिर्फ 23 लोगों को सजा हुई, यानी आधा % से भी कम, यह आंकड़ा मोदी सरकार का है और इसे झुठला कोई और नहीं, खुद मोदी सरकार के मंत्री और माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। संजय सिंह ये बात क्यों रख रहे थे मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सुनिए उनका बयान। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। जस्ट मेक योर पॉइंट। उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो। सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि यह ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती, जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे 100 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की, सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है, अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर, बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह के हैं सर संजय रावत, पॉइंट वेल टेकन। टेक योर सीट। 100 दिन रह के हैं, बाद में कह दिया इलीगल है, टेक योर, बाद में कह दिया इलीगल सर। प्लीज। संजय सिंह की बौखलाहट को आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह ना भूलें कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो जेल में है इस वक्त, मगर वो जिक्र कर रहे हैं संजय राउत का भी, वो जिक्र कर रहे हैं अनिल देशमुख का भी जिन्हें हाल ही में बेल मिल गई है, वो जिक्र कर रहे हैं नवाब मलिक का भी। यानी कि विपक्ष के नेताओं को खत्म करने, लगातार उन पर दबिश डालने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने सिर्फ सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया था, मगर पीयूष गोयल उन्हें झूठा बता रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप पीयूष गोयल की इस गलत बयानी को सुने, फिर मैं आपके सामने आंकड़े लाऊंगा। दोस्त सुनिए। This has become a very regular practice of shoot and scoop. You just make any allegations. You just make one second, please. Honorable member, सुनिए, would you please take a seat? तो सुना आपने दोस्तों, अब मैं आपको दिखलाने वाला हूं वो आंकड़ा जिससे मोदी सरकार की पोल खुल रही है आपके सामने। दोस्तों, संसद के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर ये सवाल पूछे थे प्रियंका चतुर्वेदी, और मैं चाहूंगा कि आप सवाल नंबर ए और सवाल नंबर ई पर गौर कीजिए। सवाल नंबर ए, whether enforcement directorate raids have gone up 90% after 2014। सवाल सीधा है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय के रेट जो हैं वो 90% बढ़ गए हैं। और अब ई पर आते हैं, उन्होंने पूछा था द केस रजिस्टर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 since 2014 and number of people convicted under PMLA। यह पूछा गया कि यह बताइए कि कितने केसेस रजिस्टर हुए और कितने लोगों को सजा मिली।
दोस्तों अब मैं बतलाना चाहता हूं कि संसद के अंदर मोदी सरकार ने क्या बयान दिया था। आपके स्क्रीन पर बयान का वो हिस्सा जिसमें सरकार खुद कह रही है कि 3010 रेड मारे प्रवर्तन निदेशालय यानी जांच एजेंसीज में, और उनमें से सिर्फ 23 लोगों को सजा मिली। कहा क्या गया है, अंग्रेजी में मैं पढ़ूंगा और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। कहा गया है, in order to dispose of pending investigations in old cases and to complete investigation in new cases in time-bound manner under PMLA, 3,010 searches were conducted during the last 8 years, which resulted in attachment of rupees 99,356 crores. Complaint in 888 cases and conviction of 23 accused persons. आगे, confiscation of proceeds of crime to the tune of 869 crores. इसमें कई आंकड़े हैं दोस्तों। संजय सिंह ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। संजय सिंह ने क्या कहा, 3010 सर्चेस की रेड मारी ईडी ने। खुद सरकार ये बात कह रही है। संजय सिंह ने कहा 23 लोगों को सजा मिली। यह संजय सिंह का आंकड़ा है, यही बात सरकार ने कही। यही नहीं, यह कहा गया सरकार के अपने जवाब में 99,356 करोड़ रुपए जब्त किए गए, मगर अपराध कितने पैसे का पाया गया, 869 करोड़ 31 लाख रुपए। यह सब सरकार के जवाब में है दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, संसद के अंदर झूठ कौन बोल रहा है, संजय सिंह यानी विपक्ष या फिर पीयूष गोयल? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने यह सवाल पूछा था, वो भी इस पर हैरत जतला रही हैं। उन्होंने खुद कहा है अपने इस ट्वीट में कि भाई ये सवाल तो मैंने पूछा था, ये तथ्य है, ये हवा हवाई नहीं है, ये कल्पना नहीं है, तो फिर सरकार इसे गलत क्यों साबित कर रही है? मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्हें संरक्षण देना चाहिए था संजय सिंह को, संजय सिंह के बयान को, मगर उन्होंने उल्टा यह कह दिया कि सांसदों को बगैर तथ्यों के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। यहां पर जगदीप धनखड़ साहब को साफ तौर पर कायदे से कहना चाहिए था कि पीयूष गोयल जी, आप अपनी सरकार के बयान से क्यों पलट रहे हैं? उल्टा उन्होंने संजय सिंह को लताड़ लगा दी। मैं चाहूंगा आप जगदीप धनखड़ की इस बात को सुनिए। वी कैन नॉट अलाउ एनी मेंबर टू गिव आउट फैक्ट्स दैट आर नॉट सब्सटेंशिएटेड एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. I am very particular about it, whether it is this side or this side. Anything being spoken in this house cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. अब आप बताइए, जगदीप धनखड़ यहां जो बात कह रहे हैं, वहां लताड़ किसको लगाई जा रही है? क्योंकि विपक्ष ने तो तथ्यों पर यह बात कही थी, तो आखिर सरकार इससे क्यों मुंह मोड़ रही है? यह कहीं ना कहीं दोस्तों चलन हो गया है सरकार का कि जो तथ्य होते हैं, आपके अपने तथ्य होते हैं, उससे ही आप मुड़ जाते हैं। आपने देखा किस तरह से पीयूष गोयल गलत बयानी कर रहे थे और फिर विपक्ष ने उन्हें कटघरे में रखा। पीयूष गोयल कह रहे थे कि विपक्ष ही झूठ बोल रहा है, जबकि संजय सिंह ने अपनी बात तथ्यों पर रखी। मगर आप जानते हैं सबसे आपत्तिजनक दो बातें रही। सबसे पहली बात जगदीप धनखड़ साहब का अपना रवैया, और दूसरी बात इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट। इंडियन एक्सप्रेस की इस पूरी रिपोर्ट में विपक्ष पर दोष मढ़ा जा रहा है। कायदे से इंडियन एक्सप्रेस को आईना दिखाना चाहिए था जगदीप धनखड़ साहब को, पीयूष गोयल को, मगर जो अखबार यह दावा करता है कि वो शौर्य की पत्रकारिता करते हैं, जर्नलिज्म ऑफ करेज करते हैं, वही सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। यह मेरे लिए बहुत दुखद लम्हा है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मैं सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करता था, मगर उन्होंने भी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो एक तरफ जगदीप धनखड़ साहब का रवैया, दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की कायरता, और तीसरी तरफ पीयूष गोयल की गलत बयानी।
मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, संसद के अंदर विपक्ष सवाल ना उठाए तो क्या करें?